Hello students, welcome in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself Swati Keswani. जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करवाने वाली हूँ स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का. लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स किए थे. आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपने बहुत बार सुना. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड है अकाउंट्स. तो आज हम सीख लेते हैं कि अकाउंट्स है क्या, कौन से अकाउंट्स हैं. बेसिकली अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स जो पर्सन से रिलेटेड रहेंगे, नाम से ही आपको पता चल रहा है, और जो पर्सनल नहीं है वो सब जाएंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स में. इम्पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. तो इन ऑल आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो अकाउंट्स करने हैं, तीन अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. हमें अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. पहले कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट्स. क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट्स? पर्सनल यानी कि रिलेटेड टू पर्सन. पर्सन कैन बी नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव. पर्सन्स तीन तरह के हो सकते हैं. नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, जैसे हम और आप हैं. आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो आ जाते हैं पहले पर्सनल अकाउंट्स पे. पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स पे नेचुरली जो क्रिएटेड बाय गॉड होता है, जैसे लिविंग पर्सन्स है, जैसे आप और मैं. अगर मैं नाम बोलती हूँ राधास अकाउंट, शाम्स अकाउंट, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन्स है. तो ये आपका आता है पर्सनल अकाउंट में. आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ होता है, क्रिएटेड बाय लॉ मतलब लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है. जैसे एसएसटी कॉलेज, बैंक ऑफ इंडिया. तो कंपनी कोई रहती है बाटा, टाटा, तो इनको हम कैसे नाम से पहचानते हैं, तो ये होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. यानी कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो पेंडिंग होता है, अनपेड है, अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का रहेगा या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का रहेगा, कंपनी का, जो हमने पे नहीं किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन को वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो ये आ जाता है पर्सनल अकाउंट्स में. पर्सनल अकाउंट्स के तीन टाइप्स है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, इम्पर्सनल अकाउंट्स. इम्पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. कौन से टाइप्स है? रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद all types of assets. Assets can be tangible और intangible. जिनको हम टच कर सकते हैं वो होती हैं tangible assets, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर या कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. ये सब जो एसेट्स होती है हम देख सकते हैं. एसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी हम टच कर सकते हैं, जो विजिबल होती है, वो होती है tangible assets. और दूसरा पार्ट है उसका इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल मींस जो हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, बट दे हैव एग्जिस्टेंस इन बिजनेस, जिसका बिजनेस में एग्जिस्टेंस होता है, जिनका मनी वैल्यू होता है बिजनेस में. जैसे कि गुडविल हमने किया था टर्मिनोलॉजीज में. गुडविल इज मनी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन, जो होती है बिजनेस का, वो होती है जिसका मनी वैल्यू होता है. और कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पैटर्न्स, ये सब क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स. मतलब अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है या हमारे बिजनेस का जो नाम है कोई कॉपी नहीं करे, चोरी नहीं करे, तो हम अपने रजिस्टर करवा देते हैं, ये वो होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट. देन नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स जो है वो इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है और सर्विसेज से रिलेटेड होता है बेसिकली. तो वो इंटेंजिबल इन नेचर है बट रिकरिंग है. रिकरिंग है, इसके लिए वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन दिखाता है. तो nominal account is related with all expenses and losses, all income, profit and gain.
इंटेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल सर्विसेज में डिफरेंस है। जो सर्विसेज होता है ना, वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है, जैसे कि सैलरीज पे करना, रेंट पे किया, वेजेस पे किया, कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कितने अकाउंट्स हुए? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन कैन बी नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। देन इम्पर्सनल अकाउंट रिलेटेड विथ real account and nominal account. Real account is further classified into two types, that is tangible and intangible. Real account is related with all types of assets. Assets जो है tangible भी हो सकती है, intangible भी हो सकती है। tangible जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, intangible जिसको हम टच नहीं कर सकते बट जिनका existence होता है बिजनेस में, मनी वैल्यू होता है। Nominal account is related with all expenses and losses, income, profit and gain. अब करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको बेसिकली करना क्या होता है, पहले अकाउंट्स को आपको क्लासिफाई करना है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में। क्लासिफाई करने के बाद आपको रूल्स अप्लाई करने हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आया कि अकाउंट्स को मैं कैसे क्लासिफाई करूं पर्सनल, रियल, नॉमिनल में, और उसके बाद आपको रूल्स समझ में आए हुए हैं, तो आपको कोई भी एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत ही सिंपल होता है। पर्सन कौन होता है? आइदर रिसीवर और गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको दो ही रूल्स अप्लाई करने हैं, डेबिट, क्रेडिट, तीनों अकाउंट्स में। तो आपको क्या याद करना है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीन अकाउंट्स है और उसको रूल्स अप्लाई करना है डेबिट और क्रेडिट का। तो जो पहले है पर्सनल अकाउंट, वो पर्सन से रिलेटेड है, तो पर्सन आइदर रिसीवर होगा और गिवर होगा। जब रिसीवर है डेबिट करना है, गिवर है क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देन सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? रिलेटेड टू एसेट्स। तो एसेट्स क्या होगी? आइदर कम्स इन और गोज आउट, आइदर कम्स इन और गोज आउट। यहाँ पे देखो जैसे होम का एग्जाम्पल है, जो कम्स इन होगा डेबिट होगा, जो गोज आउट होगा वो क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल है। देन थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट था हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? रिलेटेड टू सर्विसेज। ठीक है, तो उसमें आपके या तो इनकम और एक्सपेंसेस हो, या तो इनकम प्रॉफिट होगा, या तो एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे, राइट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन। हम अगर किसी को रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, बिल्स होते हैं, इंटरेस्ट है, पे किया, एक्सपेंसेस है, कहीं पे आग लग गई, लॉस है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है। कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, कहीं से भी आपको किसी तरह का रिकरिंग टाइप ऑफ इनकम हुआ, रेवेन्यू है, वो होगा क्रेडिट, इनकम, प्रॉफिट और गेन। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक समझना। इसके बाद आप एंट्रीज करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। थैंक यू।